everyone, I'm Manisha Harpati from CHA Gajera English Medium School, Primary Section, Katargram. Today I will teach subject Hindi, chapter number 3rd, standard 6. एक तालाब था, उसी किनारे एक बतख उसकी माँ के साथ रहती थी और उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था। नदी के तट पर एक दिन नन्ही जो है वो निकलती है। नदी के तट पर नन्ही जो है वह बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखती है। मित्रों, यहाँ पे शब्द आता है दलदल। तो दलदल यानी क्या? यस, वेरी गुड। दलदल यानी कि कादव कीचड़। जो बिच्छू जो है वो कादव कीचड़ में फंसा हुआ है। तो बिच्छू नन्ही को पुकारने लगता है कि बहन मुझे बचाओ, बहन मुझे बचाओ। नन्ही को उसके ऊपर दया आ जाती है। नन्ही ने बिच्छू को उसी दलदल से निकालकर वह सूखे स्थान पर रख देती है। तभी बिच्छू की जान बचाने के बावजूद भी बिच्छू जो है वह नन्ही को डंक मार देता है। नन्ही वह जो है वह दर्द से कराहने लगती है। तब वह रोने लगती है। वो कहती है कि बिच्छू भाई, मैंने तो आपकी जान बचाई, तो फिर भी आपने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू तब जो है वो बहुत ही आसानी से खिसिया कर उसको जवाब देता है कि बहन, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। बिच्छू की यह गंदी आदत जो है वो नन्ही को जरा सी भी पसंद नहीं आती। तब नन्ही जो है वो मन ही मन में सोच लेती है कि यह जो बिच्छू की गंदी आदत है वह मैं छुड़ा कर ही रहूँगी। नन्ही वहाँ से निकल गई। वह अपनी माँ के पास पहुँचती है और उसकी माँ कहती है कि नन्ही बेटा, आज क्यों देर हो गई आने में? तब नन्ही जो है वो पूरी बात जो हुई थी, बिच्छू के साथ जो हादसा हुआ था, वो पूरी बात अपनी माँ को बताती है। नन्ही की माँ कहती है, बेटा तुम उसे जितनी भी बार बचाओगी वह डंक मारता ही रहेगा, कि उसका डंक मारने का स्वभाव जो है वो कभी भी नहीं बदलने वाला। नन्ही तभी ही तय कर लेती है कि मम्मा, मैं इसकी जो गंदी आदत है वो हमेशा के लिए छुड़ा कर ही रहूँगी। थोड़े दिन बीत गए, दिन ब दिन बीतते गए और बिच्छू के जो प्राण है वो पुनः संकट में पड़ गए। यहाँ पे शब्द आता है पुनः संकट। पुनः यानी कि फिर से, संकट यानी कि मुसीबत। बिच्छू के प्राण फिर से मुसीबत में पड़ जाते हैं। तब बिच्छू जो है अब दूसरी बार जो बिच्छू फंसा था वो कैसे फंसा था कि पानी की धारा में वह बहने लगा था, कि पानी की धारा में वह डूबने उतराने लगा था, कि अब तो उसको मौत ही सामने दिखाई दे रही थी। उसका जो प्राण जो थे पुनः संकट में पड़ जाने से उसे फिर से नन्ही की याद आने लगती है। वह फिर से नन्ही 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 कर कर चिल्लाने लगता है, उसको बुलाने लगता है। बिच्छू की जो करुण आवाज़ है वो नन्ही सुन लेती है और नन्ही दौड़ी भागी वहाँ पर आ जाती है। नन्ही ने बिच्छू को फंसा हुआ देखा, तब नन्ही के कदम वहाँ पर ही रुक गए। नन्ही सोचने लगी, मैं उसको बचाऊं तो सही, लेकिन उसने मुझे फिर से काटा तो। बिच्छू जो है वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, अपने प्राणों की, जीवों की उसके पास भीख मांगने लगा। फिर नन्ही ने सोचा कि मैं अब तो बिच्छू को फिर से बचाऊंगी। तब नन्ही जो है वो बिच्छू को फिर से किनारे पर रख देती है, पानी की धारा में से निकाल कर। बिच्छू जो है वो अपनी गंदी आदत का गुलाम ही है, वो तो आप जानते ही हैं। बिच्छू ने फिर से नन्ही को डंक मारने की कोशिश की। तब नन्ही जो है वो हंसते हुए बोलती है, बिच्छू भैया ठिठक क्यों गए, मारो डंक, बढ़ो आगे। तब यह वाक्य सुनकर बिच्छू जो है वह शर्म से पानी पानी हो जाता है। बच्चों, यहाँ पे एक मुहावरा आता है कि शर्म से पानी पानी हो जाना। तो इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, इसका अर्थ होता है कि शर्मा जाना। शर्म से पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत शर्मा जाना। बिच्छू बहुत शर्मा गया और वह पीछे हट गया। तब बिच्छू बोलता है कि बहन, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, कि मैंने हर बार तेरे साथ बुरा किया है, लेकिन तुमने मेरी हर बार मदद की है, तो ऐसा क्यों? तब नन्ही बहुत अच्छा जवाब देती है और कहती है कि बिच्छू भैया, मुसीबत में पड़े हर लोगों को बचाना मेरा स्वभाव है। जो मुसीबत में होगा उसकी मैं मदद हमेशा
करती रहूँगी और यह मेरा काम है। तब बिच्छू जो है वह नन्ही को बोलता है कि मेरा जो स्वभाव है डंक मारना, उसे सुधार कर मैं आज से तय करता हूँ कि किसी भी निर्दोष जीव को आज से मैं डंक नहीं मारूंगा। और वहाँ से नन्ही चली जाती है और नन्ही जो है उसकी माँ के पास चली जाती है और माँ के पास पहुँचने के बाद माँ फिर से पूछती है कि आज भी बेटा क्यों देर हो गई। तब नन्ही कहती है कि माँ, आज भी बिच्छू जो है वो फिर से उसके प्राण जो है पुनः संकट में पड़ गए थे। नन्ही पूरी बात अपनी माँ को बताती है और माँ जो है वह बोलती है कि मेरी प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही यह सुनकर थिरकने लगी। तो बच्चों, यहाँ पे शब्द आता है कि थिरकना। तो थिरकना यानी कि नाचना। नन्ही ने अच्छा काम किया, इसलिए उसकी माँ ने उसकी प्रशंसा की, उसकी तारीफ की, इसीलिए नन्ही बहुत खुश हो जाती है और नाचने लगती है। तो इस वजह से हमें नन्ही से सीखना चाहिए कि दूसरों की मदद हमें हमेशा करनी चाहिए। थैंक यू।